वंदे मातरम दोस्तों। आज हम कक्षा 7 में संस्कृत विषय में अगला पाठ, अगला काव्य चटक चटक यानी चकली। हे चकली चकली रे चकली, चकली रे चकली। क्या आदमी सिर्फ आदमी के साथ नहीं लेकिन प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, उसको पशु और पक्षी दोनों के साथ बहुत लगाव है और इसीलिए पशु पक्षी के साथ लगाव होने से वो वातावरण में आओ पारेवड़ा आओ ने चकला, चौकमा दाणा नाख्या है, आइए पारेवा कबूतर, आओ ने चकला आए चका चकी। चौक में दाने डाले हैं खाने के लिए, वो है तो प्रकृति है, वो है तो जीवन है, नहीं तो ऑक्सीजन के बाटले बनना पड़ेगा और ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, फिर भी आदमी जिंदा नहीं रह सकेगा। क्योंकि प्रकृति से जीवन है, प्रकृति ही हमारा जीवन को अच्छी तरह से ठीक से रखता है। तो यहाँ चटक चटक यानी चकली मनुष्य को प्रकृति और प्रकृति जनक के साथ अभिन्न संबंध रहा हुआ है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी क्षेत्र में आदमी आगे बढ़ते गए, इसी तरह प्रकृति और प्रकृति के तत्वों के साथ उनका नाता यानी कि उसका संबंध, उसका जुड़ाव टूटने लगा। फिर भी मनुष्य जीवन की एक अवस्था ऐसी है जिसमें प्रकृति के साथ संबंध उसने बनाए रखा है, बन के रहा है, और ये अवस्था है बाल्यावस्था, बालकों का अवस्था। वो टीवी देखे, कंप्यूटर देखे, गेम में वो डूबा रहे, फिर भी जब भी वो प्राणी जगत में जाता है तभी उसको जानने की उत्सुकता होती है। वो पक्षियों के लिए, प्राणियों के लिए आवाज़ की नकल कर लेते हैं और प्रकृति के साथ तादात्म्यता रखता है। घर के फलिए में, घर के आंगन में आते हुए पक्षी को साथ संवाद करता है, उसको वो पसंद आता है और वो वार्तालाप के माध्यम से मातृभाषा को ठीक कर लेता है कि आना, आना, मैं आपको दाना खिलाऊंगा, आप अकेले नहीं है, मैं भी हूँ, मुझे तेरी भाषा समझाओ ना, आप चीं चीं क्यों करते हैं, भों भों क्यों करते हैं, म्याऊं म्याऊं क्यों करते हैं। ये कौन है? बच्चे जो होते हैं वो प्राणी के साथ जो बात करते हैं, पक्षी से के साथ बात करते हैं, इसके अंदर बोला जाता है। लेकिन साहजिकता से मातृभाषा में पशु पक्षी के साथ वार्तालाप कर सकते हैं और इतनी सहजता से संस्कृत भाषा में भी वार्तालाप हो सकता है। तो ये काव्य के द्वारा हमको समझाया गया है कि ये काव्य के घर आंगन में पक्षी, और अभी बहुत सारी जगह पे नहीं मिलती ऐसी स्थिति है जिसकी वो लुप्त होती हुई स्थिति में है। वहाँ छोटा हुआ रमी और पक्षी चकली के साथ यानी चकली बोलते हैं हिंदी में भी, बालक
वार्तालाप करता है और वो ये यहाँ कवि ने बहुत अच्छी तरीके से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया हुआ है। तो चकली है चकली मनुष्यનો પ્રકૃતિ જગત સાથે એક અભિન્ન નાતો રહ્યો છે। મિત્રો, અત્યારે ચકલી જોવા નથી મળતી। મને તો મારા વાડામાં જ્યારે ચકલી આવી ને પેલા ઝાડ પર બેઠી ત્યારે એટલો આનંદ થયો, કારણ કે ચકલીઓ ધીરે ધીરે લુપ્ત થતી જાય છે। આ પહેલાં ખરાબ વાતાવરણની અસર ચકલીને થાય છે અને એટલે માટે થઈને પ્રકૃતિમાં દૂર દૂર સુધી આપણી સ્કૂલમાં ને શાળામાં ને ખેતરમાં તો છે જ, પરંતુ શહેરમાં ને બીજી જગ્યાએ જોવા નથી મળતી। તો જેમ જેમ ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રમાં માણસ આગળ વધતો ગયો તેમ તેમ તેનો પ્રકૃતિના તત્વો સાથેનો નાતો તૂટવા લાગ્યો। છતાં મનુષ્ય જીવનની એક અવસ્થા એવી છે કે જેણે પ્રકૃતિ સાથેના સંબંધને જાળવી રાખ્યો છે અને એ અવસ્થા છે બાલ્યાવસ્થા। બાળક ભલે ટીવી જુએ, કમ્પ્યુટર ગેમ રમવામાં ગળાડૂબ રહે, છતાં તેને પ્રાણી જગત, પક્ષી જગત વિશે જાણવાની ઉત્સુકતા હોય છે। મારે ત્યાં 7 પપીસ છે અને 3 કૂતરી છે ને 1 કૂતરો છે। તો એ 7 પપીસને જ્યારે મહાદેવના મંદિરમાં એક વ્યક્તિ પોતે વિધિ કરવા આવ્યા ત્યારે એટલા બધા લાડથી રમાડ્યા અને એનો ફોટો પાડીને છેક જર્મની સુધી મોકલ્યો અને કહે કે અહીંયા મને આપી દો ને, મારે જોઈએ છે, મને આપો ને, મારે રમવું છે। એ લાગણી આજે છોકરાઓમાં છે। સાહજિકતા પ્રાણી જગત, પક્ષી જગત વિશે જાણવાની ઉત્સુકતા હોય છે। તે પ્રાણીઓના અવાજની નકલ કરી પ્રકૃતિ સાથે તાદાત્મ્ય સાધે છે। ઘરના ફળિયામાં આવતા પક્ષીઓ સાથે સંવાદ કરવાનું તેને ગમે છે। જો કે આ વાર્તાલાપનું માધ્યમ માતૃભાષા હોય છે, પરંતુ જે સાહજિકતાથી માતૃભાષામાં પશુ પક્ષી સાથે વાર્તાલાપ થઈ શકે છે એટલી જ સહજતાથી સંસ્કૃત ભાષામાં પણ વાર્તાલાપ થઈ શકે છે। તે આ કાવ્ય દ્વારા સમજાવવામાં આવ્યું છે। આ કાવ્યમાં ઘર આંગણાનું પક્ષી અને જે અત્યારે લુપ્ત થવાની સ્થિતિમાં છે તેવા નાનકડા પક્ષી પણ રમ્ય એવા પક્ષી ચકલી સાથે બાળકનો વાર્તાલાપ શું છે પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યો છે, રજૂ કરવામાં આવ્યો છે અને એના પર કાવ્ય લખવામાં આવ્યું છે। તો હવે કાવ્યની શું કરીએ છીએ, શરૂઆત કરીએ છીએ। ચટક ચટક રે ચટક ચીવ ચીવ કુંજ શીતમ વિહ નીડે નિવસંતી સુખેન ડયસે ખાદસી ફલાની મધુરાણી ખાદસી ફલાની મધુરાણી વિહરસી વિમલે વિપુલે ગગને નાસ્તિ જન ખલુ વારિયતિ નાસ્તિ જન ખલુ વારિતા। તને કોઈ પાછું વાળશે, તને કોઈ કાઢી મૂકશે નહીં, પાછું વાળશે નહીં, કાઢી મૂકશે નહીં। અને શું કહે છે, માતા પિતરા વિહ મમનસ્ત માતા પિતા વિહ મમનસ્ત એકાંકી ખલુ ખિન્નો અહમ એકાંકી ખલુ ખિન્નો અહમ એહિ સમીપમ ચિવ ચિવ મિત્ર એહિ સમીપમ ચિવ ચિવ મિત્ર દદામિ તુભ્યં બહુધાન્યમ દદામિ તુભ્યં બહુધાન્યમ। હું તને ઘણું બધું અનાજ આપીશ, ઘણું બધું ખાવા આપીશ। ચણકમ શીખૂતમ પીભરેનિયમ। શું કરજે, શું કરજે, શું કરજે, ઘણા બધા ચણજે અને પાણી પીજે। ચણકમ શીખૂરમ પીભરેનિરમ તમ પુનરપિષ્ટ તમ પુનરપિરટ ચિવ 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 તમ પુનરપિરટ ચિવ 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 તોષાય મા કુરુ મરુલાપમ તોષાય મા કુરુ મરુલાપમ।
એટલે સારામાં સારો અવાજ કાઢ ને પાઠ્ય મામ પિતવ ભાષામ, અને મને તારી ભાષા શું કર, ભણાવ. તો મિત્રો આપણે આ ચકલી એટલે કે ચકલી હે ચકલી એ કાવ્યનું પઠન કર્યું. હવે એના શબ્દાર્થ જોઈએ તો ચટક હે ચકલી, વિહગ હે પક્ષી. ચટક હે ચકલી, વિહગ હે પક્ષી, તમ તું आप, यस्म सर्वनामનું प्रथम विभक्ति वचन, च्यू च्यू ची ची, वो तो आवाज़ है. आवाज़ तो शब्द दोनों हिंदी में कोई भी भाषा में एक ही होता है. कुंजसी, कुंजन करे से, कुंजन करता है. गाय, गाय से गाती है. कुंज धातु का वर्तमान काल परस्मय मध्यम पुरुष द्वितीय मध्यम द्वितीय पुरुष एक वचन, यानी कुंज धातुનું વર્તમાન કાળ પરસ્મય મધ્યમ દ્વિતીય પુરુષ એક વચન. નીડે माला अकारांत पुल्लिंग सप्तमी ए विभक्ति एक वचन. नीडे माला में अकारांत पुल्लिंगम सप्तमी विभक्ति एक वचन. वश धातु के वश धातुनी साथे एटले के स्थळे रहेवानुं होय ते स्थळने सप्तमी विभक्ति कहे छे. वश धातु यानी कि जो स्थल में रहने का है वो स्थल को सप्तमी विभक्ति बोला जाता है. निवससी रहे से, रहता है. नि वत्ता वस वत्ता सी, निवससी. वश धातुનું વર્તમાન કાળ મધ્યમ દ્વિતીય પુરુષ एक वचन. सुखेन, सुखेती, सुखपूर्वक. सुखसे, सुखपूर्वक. अकारांत नपुंसकलिंग तृतीया विभक्ति एक वचन. अकारांत नपुंसकलिंग तृतीया विभक्ति एक वचन है. डय से, उड़े से, उड़ता उड़ती है. डी धातुનું वर्तमान काळ आत्मनेपदी मध्यम पुरुष एक वचन. डी धातु का वर्तमान काल आत्मनेपदी मध्यम पुरुष एक वचन. मधुराणी, मीठा मधुर. मधुराणी, मीठा मधुर. मीठा मीठा मधुर. फलानी, विशेषण विशेषण. फलानी, फलो फलो. अकारांत नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन. खादशी, खाय छे. खाद धातुનું वर्तमान काल परस्मय पद मध्यम पुरुष एक वचन, यानी खाता है, खाती हैं. यहाँ खाती है क्यों आएंगे, चकली है इसलिए. खाती है. खाद धातुનું वर्तमान काल परस्मयपदी मध्यम पुरुष एक वचन. विमले विपुले गगने, स्वच्छ विशाल आकाश में. स्वच्छ विशाल आकाश में. विहरसी, विहरे छे, विहरती हैं. विहार करे छे, विहार करती हैं. आचरण करे छे, विचरण करे छे, विचरण करती हैं. पी वत्ता हर वत्ता सी, विहरसी. ह धातु का वर्तमान काल परस्मयपदी मध्यम पुरुष एक वचन. ह धातु वर्तमान काल परस्मयपदी मध्यम पुरुष एक वचन. ह धातुનો अर्थ હરવું થાય છે અને તેની આગળ વી उपसर्ग लगावाथी विहरવું अर्थ थाय छे. ह धातु का अर्थ हरना होता है, लेकिन इसके आगे वी उपसर्ग रखते ही विहरना ऐसा अर्थ होता है. खलु, खरेखर. खलु, खरेखर अव्यय. वारिता, रोकनार. वारिता, रोकने वाला. जन, मानस, मनुष्य. जन, मनुष्य. अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन. नास्ति, नहीं, नहीं है. मम, मारा, मेरा. माता पिता वीर. माता पिता अहीं. माता पिता यहाँ. न स्थ, नहीं, नहीं है. स्थ अस धातुનું वर्तमान काल परस्मयपदी अन्य पुरुष एक वचन. अहम हूँ, एकांकी, एकलो. एकांकी, अकेला. अहम हूँ, मैं. खिन्न, उदास. उदास हूँ. तो मुझे क्या करो, आपकी भाषा समझाओ. मित्र हे मित्र संबोधन पक्षी माटे, संबोधन पक्षी के लिए. समीपम, पासे, नजीक. यानी कि समीपम यानी कि नज़दीक. नज़दीक यही आवे छे, आता है. तुभ्यम, तने. युष्म सर्वनामનું चतुर्थी विभक्ति एक वचन. युष्म सर्वनाम का चतुर्थी विभक्ति एक वचन. दा धातुની સાથે, એટલે કે જેને કંઈ પણ આપવાનું હોય તેને चतुर्थी विभक्ति लागे छे. दा धातु का के साथ में जिसे को कुछ भी देना हो उसके साथ चतुर्थी विभक्ति लगती है. बहुधान्यम, पुष्कळ अनाज. बहुधान्यम, बहुत अनाज. ददामी, आपू छू, देता हूँ. दा धातु का वर्तमान काल परस्मय पद प्रथम पुरुष एक वचन. दा धातु का वर्तमान काल परस्मयपदी एक वचन. चणकम, चण. चणकम, चण. स्वीकुरु, स्वीकार करो. स्वीकार, स्वीकरु, स्वीकार करो. नीरम, पानी, जल. नीरम, पानी, जल. पीब, पी. पापा धातुનું पीब. अज्ञार्थ, आज्ञार्थ परस्मय पद मध्यम पुरुष एक वचन. पुनरपि, परिवार, फिर से, फरीथी, फिर से. रट, रटन कर. रट, रट, रटन कर. रट धातुનું अज्ञार्थ परस्मय पद मध्यम पुरुष एक वचन. मधुर आलाप.
મધુર અવાજ, સુંદર અવાજ. કુરુ કુરુ ક્રુ ધાતુનું આજ્ઞાર્થ પરસ્મય મધ્યમ પુરુષ એક વચન. ક્રુ કુરુ કર ક્રુ ધાતુનું આજ્ઞાર્થ પરસ્મયપદી મધ્યમ પુરુષ એક વચન. તોષાય સંતોષ આપ પુરુષ ધાતુનું પ્રેરક આજ્ઞાર્થ મધ્યમ પુરુષ એક વચન. સંતોષ દે મામાપી મને પણ, મુજે બી, તવ તારી, યુષ્મત સર્વનામ ષષ્ઠી વિભક્તિ એક વચન. ભાષામ ભાષા બોલી. પાઠ્ય શીખવ શીખવાડ बढ़ाओ. सीखा यानी कि मुझे भी पढ़ा, मैं भी पढ़ूंगा और मुझे भी क्या है कि उसके साथ बात करनी है. चटक चटक रे चटक. चकली चकली रे चकली. चकली चकली हो चकली. चीव चीव कुंजसी ते विहग. हे पक्षी तू चींची बोले छे, आप चींची बोलती हैं. नीडे निवससी. सुखे न डहे से, आप माले में रहती हो और सुखपूर्वक उड़ती हो. नीडे माले में, निवससी रहना, सुखे न सुख से, डय से यानी कि रहती हैं और सुखपूर्वक यानी कि नीडे निवासी सुखेन रहे से यानी कि सुखपूर्वक उड़ती हैं. आप माला में रहती है और सुखपूर्वक उड़ती हैं. हे पक्षी तू चींची बोले छे, माला में निवास करे छे, सुखपूर्वक उड़े छे. खादासी फलानी मधुराणी. तू मीठा फलों खाए छे, आप मीठा फल खाती हो. विहरसी विमले विपुले गगने. कहाँ उड़ती हो? विशाल आकाश में आप उड़ रही उड़ती हो. आप विशाल आकाश में. विहरसी विमले विपुले गगने. आप विशाल आकाश में विहार करती हो. तू स्वच्छ विशाल आकाश में विहार करे छे. नास्ती जन खलु वार्यता. खरेखर आपको रोकने वाला कोई नहीं है. खरेखर रोकनार कोई मानस नहीं. माता पिता रा विहम नस्त. आज मेरे माता पिता यहाँ नहीं है. मारा माता पिता आज यहाँ नहीं. नस्त एकांकी खलु खिन्नो अहम. आज हूँ शू छू? एकलो छू. खरेखर खलु एकांकी एकलो. खिन्नो अहम दुखी छू. आज हूँ खरेखर. हे मित्र खरेखर हूँ एकलो होवाथी शू छू? दुखी छू. एही समीपम. चीव चीव मित्र अहींया. हे मित्र पासे आव. चींची कर. ददामी तुभ्यम बहुधान्यम. हूँ तने पुष्कळ अनाज आपू छूं. तने घणा बधुं अनाज आपीश. आओ अहीं आओ. चणक शीकुरुम. पीबरे नीरम. चणक एटले के अनाज अथवा दाणा. शीकुरुम खा. पीबरे नीरम अने पाणी पी. त्वम पुनरपि रट अने पछी पाछुं बोल. चीव चीव चीव. ची ची ची. तोषाय मा कुरु मधुर आलाप. मारे पण तारी जेम तारी भाषा शुं छे तारो मधुर अवाज कर. तोषाय मा कुरु मधुर आलाप. अने तू छे ने आवो तारो मधुर आलाप कर. अने शुं कर? पाठय मामापी तव भाषा. अने मने तारी भाषा शीखव. चणक यानी अनाज. स्वीकुरु स्वीकार कर. स्वीकार कर लो. पीबरे नीरम और पानी पी लो. तुम पुनर्पी रट और बाद में फिर से बोलो. क्या? चीव चीव चीव. तोषाय माँ करो मधुर आलाप और मेरे साथ मेरे लिए ये मधुर आवाज़ ची ची करो. और पाठय मामा भी तब भाषाम और मुझे आपकी भाषा भी सिखाओ. तो यहाँ से चणक स्वीकुरुम चरण स्वीकार कर. पीबरे नीरम पानी ने पी. चरण का स्वीकार कर, पानी पी ले. और तू पुनर्पी रट और फिर से बोलना शुरू कर. चीव 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 रटन कर. तो आने चीव चीव नो शू कर? रटन कर. चीव चीव का रटन करो. मधुर तोषाय माँ करो मधुर आलाप. मधुर आवाज कर और मुझे संतोष दे. पाठ्य मामापी तब भाषा
और मुझे आपकी भाषा क्या करो, सिखाओ। तो यहाँ आपका ये काव्य नंबर 5 चटक चटक ये समाप्त होता है और पेज नंबर 13 भी यहाँ समाप्त होता है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आपके दोस्त अतुल याज्ञनिक को इजाज़त दीजिए, रजा दीजिए। આપણે અહીંયા પાઠ, અહીંયા આ કાવ્ય પૂરું કરીએ છીએ। ફરી મળીશું આવતા વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી આપણા મિત્ર અતુલ યાજ્ઞનિકને રજા આપશો। આપણો દિન શુભ જાય એવી શુભેચ્છા।